हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी स्टाफ नर्स की पोस्ट है जिसको इस नाम से इसमें बुलाया गया है, उसकी 713 पोस्ट जो है वो रिलीज कर दी है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा चुका है ना। आज का ये जो वीडियो है इसका अपना पर्पज ये है कि आरएनसीसी ने जो आरआरबी स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है इसका आपको किस तरीके से यूज करना है और कितनी बेनिफिशियल आपके लिए ये साबित होगी, है ना। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल, सबसे पहले तो अपन डिटेल से समझेंगे इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि इन्होंने क्या क्वेश्चन का क्राइटेरिया रखा है, मार्किंग का क्राइटेरिया क्या रखा है, एंड उसके बाद में अपन देखेंगे कि आरएनसीसी ने किस तरीके से आपके लिए प्लान किया है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो को अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वैकेंसी कितनी है, 713 है ना। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि एग्जाम कैसा रहेगा। एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा जैसा नोटिफिकेशन के अंदर आपको बता रखा है। और जब मार्किंग की बात करें तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि करेक्ट को +1 रहेगा और इनकरेक्ट को 1/3 रहेगा, है ना, -1/3। अब बात करें अपन क्वेश्चन पैटर्न की, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है ना, प्रोफेशनल एबिलिटी जिसमें अपन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट मानते हैं, इन्होंने लगभग पूरा सिलेबस इंक्लूड किया है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसमें 70% क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से 70 नर्सिंग का रहेगा और 30 नॉन नर्सिंग का रहेगा, इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग एंड जनरल साइंस। जो 11th-12th की जो जनरल साइंस होती है वो रहेगा, है ना। ओके, तो इस सबको मिलाकर के क्या हो गया, 100 मार्क्स का एक आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, है ना। ओके, तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न रहेगा। अब बात करें कि आरएनसीसी ने जो आपके लिए प्लान किया है वो क्या है ना। तो आरएनसीसी ने आपके लिए क्या प्लान किया है, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 2 पार्ट मिलेंगे। 2 पार्ट क्या क्या मिलेंगे, तो इसमें आपको 80 तो क्या रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा। 80 तो क्या रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे, और 40 रहेंगे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 80 क्या रहेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर, और 40 क्या रहेंगे, सब्जेक्ट या टॉपिक बेस्ड। अब ये अलग अलग क्या है सर, मॉडल टेस्ट क्या है और टॉपिक बेस्ड क्या है, इनको अपन समझते हैं। देखिए, जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं ये आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। डेली बेसिस मतलब डेली आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा, है ना। ओके, तो 80 है, मींस आपको 80 डेज के लिए ये सीरीज मिलने वाली है। बाकी अपन डिसाइड करेंगे कि एग्जाम डेट क्या रहती है और उनसे कितने दिन कम ज़्यादा रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन अभी अपन मान के चलते हैं कि 80 डेज का अपन ये सीरीज रखेंगे, है ना। ओके, तो आपको डेली एक एक टेस्ट मिलता जाएगा मॉडल पेपर। हर इवनिंग में आपको लगभग 10:30 के आसपास रात को क्या मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, जो आप जिससे इजीली आप सॉल्व करके उसको एनालिसिस कर दोगे, ठीक है। ओके, अब बात करें टॉपिक बेस्ड जो है, ये आपको जैसे ही आप परचेज करोगे आपको 40 के 40 टेस्ट मिल जाएंगे, और वो जब भी आप अपना टॉपिक पढ़ोगे उस टाइम उसको रिवाइज कर लोगे, उस टाइम आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। आपके लिए ये एग्जाम तक कभी भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपको स्टोर सेक्शन में अवेलेबल मिलेंगे ये, है ना। ओके, तो ये तो अपन ने बात कर लिया कि 80-40 का हमारा किस तरीके से रहेगा। अब बात करते हैं अपन क्या कि मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो हमने मार्किंग का भी सेम ही रखा है। ये तो एज इट इज जैसा मैंने आपको बताया, मॉडल पेपर एज इट इज जैसा आपका एग्जाम पैटर्न में आएगा वैसा का वैसा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, है ना। ओके, तब आगे बात करें अपन कि सर हम एग्जाम की जैसी प्रैक्टिस करना चाहे तो हम मोबाइल यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, लैपटॉप यूज़ करें ज़्यादा सही रहेगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो आरएनसीसी है वो दोनों जगह अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके मोबाइल से भी टेस्ट दे सकते हो और आप लैपटॉप में भी लॉगिन कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर के अपर राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ पे लॉगिन करके जो CTNGR कोड ऑलरेडी उसके अंदर आ जाएगा, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर लगा के OTP लगा के लॉगिन करके टेस्ट दे देना है। वहाँ से भी आप PC पे भी दे सकते हो, है ना। तो दोनों जगह आपको ये टेस्ट देने का मौका मिलेगा, है ना। अब बात करें सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड, तो इनकी इसकी बात करें तो अब सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी याद रखनी है कि कितने रहेंगे। टोटल 40 टेस्ट रहेंगे और वो आपको एक साथ मिलेंगे, है ना। ऐसे डे बाई डे लाइव की तरह नहीं मिलेंगे, आपको परचेज करते ही 40 टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब क्वेश्चंस की बात करें कि सर इसमें क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो वो रहेंगे 80 to 120 MCQs रहेंगे। अप्रॉक्स 100 मान के चलते हैं अपन कि आपका जो टॉपिक रहेगा उसके 100 MCQ आपको एवरी टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, और मार्किंग भी उसमें 1 and 1/3 रहेगी, है ना। ओके, ठीक है, मतलब करेक्ट के +1, करेक्ट का +1 और
इनकरेक्ट के -1, है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये पैटर्न हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर आपको ग्रॉसली 19 ऐसे टॉपिक के दें या सब्जेक्ट के दें, 19 सब्जेक्ट आपको ये नर्सिंग के याद रखने हैं, जिसमें मोस्टली कॉमन है, जिसमें आपको कई जगह आपको बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स ऐसे अलग अलग दिया हुआ नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर हर सब्जेक्ट को दिया गया है ना। जेनेटिक्स को भी अलग से इन्होंने नाम दिया है, तो मतलब मान के चलो कि आपको 3-4 क्वेश्चन जेनेटिक्स के भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए, तो अपन इन सब पे फोकस करेंगे। अपन एनआर्ट, फिजियो, न्यूट्रिशन, बायोकेम, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इवन पैथोलॉजी के भी अपन क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे, सिंपल बेसिक से क्वेश्चन जो आने के चांसेस रहेंगे। बाकी अपना जो मेन आरएनसीसी का कोर कॉन्सेप्ट रहता है, जो सिस्टम बेस्ड है, ठीक है, जो ट्रॉमा बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमेशा आते हैं और इन पे हमेशा हमारा फोकस रहता है, ठीक है, और स्टूडेंट का लगभग वो सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है, ठीक है। तो इन सब का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा एमएसएन के अंदर। बाकी सीएचएन, ओबीजी, पीडिया, साइकेट्री, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड नर्सिंग रिसर्च हो गया, और बाकी ट्रॉमा, इमरजेंसी, आईसीयू, इन सब के आपको अलग अलग मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस के, तो वो सब अपन इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब नॉन नर्सिंग की बात करें, वो आपको सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो आपको डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है, उसके अंदर आपको नॉन नर्सिंग के भी 30 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, है ना। जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, ठीक है, 30 एमसीक्यूज आपको इनके मॉडल टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो 19 है, इनका हमने अलग से शेड्यूल बनाया है। जो टॉपिक है सब्जेक्ट बेस्ड, आपको अलग से 40 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनमें देखिए, मैंने बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर के ये टेस्ट बनवाए हैं। देखिए, शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे एनआर्ट एंड फिजियो के 2 टेस्ट, उसके बाद में 2 न्यूट्रिशन के टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें मोस्टली प्रेगनेंसी से रिलेटेड और पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड, है ना। तो इनसे रिलेटेड जो न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट रहता है, रिकेट्स मान लो या आप कैलोरी इंटेक मान लो, इन सब के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो मोस्टली अपन ने इन पे फोकस किया है। बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके विटामिन्स आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, और बात करें अपन मिनरल्स आ गए, जिंक वगैरह के बहुत कॉमन क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये सारी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स आपके इसमें इंक्लूडेड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, अब अपन ने नया क्या ऐड किया है, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स के क्वेश्चन भी अपन ऐड करेंगे नए इसमें, क्योंकि अभी तक पिछले जो भी एग्जाम होते आ रहे हैं उनके अंदर इतने इनके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रिसेंटली अपन देख रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन बायोकेम जेनेटिक्स के ऐड हो रहे हैं, तो अपन ने ये भी इंक्लूड कर दिया है। माइक्रो रहेगी, पैथो रहेगी, फार्मा रहेगी, पैथो रहेगी, और बाकी बात करें अपन ने टोटल 40 टेस्ट है, तो 40 सब्जेक्ट लिए है। बाकी ये सारे सिस्टम हो गए आपके सामने, है ना। तो इन सारे सिस्टम्स को लेकर के इंटेग्यू, रिनल, रेस्पी, जीआई, न्यूरो, कार्डियो, एंडो, हिमेटो, मस्कुलोस्केलेटल, ईएनटी, ऑप्था, ये सारे सिस्टम्स हो गए। उसके बाद में अपन ने फंडामेंटल के 2 टेस्ट रखे हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में 3 आपको पीडिया के टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, 3 पीडिया के टेस्ट मिलेंगे, 4 आपको ओबीजी के टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद में 4 आपको सीएचएन के टेस्ट मिलेंगे, 1 ऑन्को का टेस्ट मिलेगा, 2 साइकी के टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद में फर्स्ट एड डिजास्टर का एक टेस्ट मिलेगा, 1 कोविड का टेस्ट मिलेगा, है ना। जनरल सर्जरी, ट्रॉमा बर्न का मिलेगा, एनेस्थीसी, ओटी, एयरवे एंड ट्रॉमा इमरजेंसी, एंड लास्ट फाइनली जो रिसर्च मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एजुकेशन का आपको टेस्ट मिलेगा। इन सबको मिला करके 40 आपके हो गए क्या, टॉपिक एंड सब्जेक्ट बेस्ड हो गए, है ना। चलिए, तो इन सब के थ्रू आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम है। ये जो टोटल 120 जो टेस्ट है वो आपको ओनली 999 के अंदर आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो लिंक दे रखा है आपको यहाँ पे, इस लिंक के थ्रू आप कोर्स पे जा सकते हो। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी गई है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो पीडीएफ को, और इस लिंक पे जाकर के आप कोर्स पे जाके परचेज कर सकते हो, या आपके अगर ऐप डाउनलोडेड है तो आप वहाँ जाकर के डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, है ना। चलिए, ओके, अब आपको पूरा प्रिपेयर कैसे करना है। आरआरबी देखिए बहुत सालों बाद, मतलब बहुत मिनिमम ये वैकेंसी निकालता है ना, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो अच्छी संख्या के अंदर वो पद लेते हैं। अब इसमें देखें आपको करना कैसे। सबसे पहले आपने जो नोट्स बना रखे हैं आप उन्हीं पे फोकस कीजिए, कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। जो आपके नोट्स हैं वो आपके की कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, तो उनको सबसे पहले तो आपको उनको पढ़ना रहेगा अच्छे से। उसके बाद में आपने जो जो सब्जेक्ट किया, जो जो टॉपिक किया, जो जो सिस्टम किया, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना रहेगा, उसका जो सब्जेक्ट टेस्ट है
वो देना रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है, आपको डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर देना ही देना है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो अभी आपको देना है, आपको अगर टाइम नहीं मिला तो अभी आपको देना है, चाहे 10:30 हो जाए, 11:30 हो जाए, 12:30 हो जाए, डेली एक मॉडल पेपर दे के ही सोना है, तभी आपकी तैयारी को 5 स्टार मिल पाएंगे, है ना। ओके, तो ये सब आपको कब तक मिलता रहेगा, ये सब आपको आरएनसीसी एग्जाम तक पूरे तरीके से हेल्प करता रहेगा, है ना। टिल एग्जाम इस कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी और इस तरीके से आपको इसमें प्रिपेयर करना रहेगा, है ना। चलिए, ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सारे जो टेस्ट है वो एग्जाम तक वैलिड रहेंगे और आप टेस्ट सबमिट करने के बाद में उसके जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस के वो देख पाएंगे और जो आपकी रैंक वगैरह है वो आप पेपर सॉल्व करने के बाद में जो लीडर बोर्ड रहेगा सॉल्यूशन के अंदर उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप ये जो नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं आपको इस पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी इस पीडीएफ के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आरएनसीसी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और जो और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। चलिए, ओके, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करना है, कहाँ पे क्या मिलेगा। तो एक नया फीचर अपन ने अभी ऐड किया है एआई का, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एआई से पूछ सकते हो, है ना। ओके, बाकी आपको फ्री टेस्ट देखना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो, ये जो आप को बाहर दिखा रखा है यहाँ से आप फ्री टेस्ट में जाकर के फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने परचेस नहीं कर रखा है, आपने जो परचेस कर रखा होगा, जैसे इस स्टूडेंट ने हमारे ये फुल कोर्स परचेस कर रखा है तो ये आपको होम पेज में भी मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो अपने कोर्स के अंदर। अब बात करें ये बैच के अंदर क्या रहेगा, जैसे भी आप कोर्स परचेज करोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपका रेस्पेक्टिव बैच होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सारे टेस्ट दे सकते हो, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे और पूरी इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई नया कोर्स लेना होगा तो आप स्टोर सेक्शन में जा सकते हो या आपने जो पहले परचेज कर रखा है वो भी आपको स्टोर सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आप चैट बॉक्स देख पा रहे हो यहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में आरएनसीसी को। बाकी आपका जो बैच है उसका भी एक अलग से ग्रुप होगा, जैसे व्हाट्सएप में कैसे होते हैं ग्रुप्स, वैसे आपको ग्रुप्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे आपका क्या है आरआरबी का टेस्ट सीरीज के बैच में आप ऐड हो तो उसका रेस्पेक्टिव ग्रुप होगा, उस बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब उस ग्रुप के अंदर ऐड रहेंगे, है ना। तो सभी को आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन उस बैच के अंदर मिलती रहेगी, है ना। ओके, और ये आपका प्रोफाइल सेक्शन रहेगा, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आपने जितने भी टेस्ट दे रखे हैं उन सबकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, डेली एनालिसिस कर सकते हो कि जो कल मैंने टेस्ट दिया था उससे आज मैंने बेटर परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों के साथ में ये ऐप भरा पड़ा है, इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।